किम के परमाणु परीक्षण की आशंका से घबराए अमेरिका और साउथ कोरिया। 7वें परमाणु परीक्षण की तैयारी में तेजी से जुटा हुआ है नॉर्थ कोरिया। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। जवाबी कार्रवाई की चेतावनी इधर दी जा रही है और उधर नॉर्थ कोरिया किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो यहां सिर्फ हाथियों की लड़ाई, सिर्फ बड़े हाथी जहां भिड़े हुए हैं, सिर्फ वो नहीं बहरे बने हुए हैं उन हिदायतों के लिए, उन परामर्श के लिए जो शांति की तरफ जाते हैं, बल्कि इस तरीके के एलिमेंट्स भी हैं। हालांकि इन एलिमेंट्स को भी क्रिएट कहीं ना कहीं अमेरिका ने किया है। अब जरा देखिए दुनिया में महातबाही का डर क्यों है। बहुत जल्दी से देखिए दुनिया में महातबाही का डर, ये डर, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। महातबाही का डर क्यों? पहली वजह, अमेरिका में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। अमेरिका इन टेस्ट के जरिए क्या संदेश देना चाहता है? क्योंकि आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैसेजिंग नहीं है, जिसमें संदेश छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट और रूस की न्यूक्लियर ड्रिल ग्रोम। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और ग्रोम वैसी नहीं है जैसी एनुअल एक्सरसाइज ये हुआ करती है। इस बार की ग्रोम बहुत अलग और ये तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं। और तीसरी अहम वजह क्या? बेल्जियम में नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल चल ही रही है। और चौथी वजह यह है कि भूमध्य सागर में नेटो कर रहा है नेपच्यून ड्रिल। पांचवी वजह यह है कि साउथ कोरिया में अमेरिका ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, साउथ कोरिया और अमेरिका, और इससे किम जोंग उन और भड़का हुआ है। इस वजह से दुनिया में महातबाही का डर कि अगर मान लीजिए, एक तो क्या है कि कोई भी आग जो लगी वो बुझने का नाम नहीं ले रही, और इनमें से अगर बहुत सारे फ्रंट्स एक्टिवेट हो गए या कोई भी एक फ्रंट लेवल नेक्स्ट पे चला गया तो क्या होगा? यह दुनिया का एक बड़ा डर है। इस पर जरा मैं बात करना चाहता हूं आशीष। इसमें आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है वो बहुत जल्दी बताइएगा। इन 4-5 जगहों पर होने वाली चीजों से खास तौर से किन जगहों से बड़ा डर लग रहा है? फिर जनरल दत्ता के पास एक अहम सवाल लेकर जाने वाला हूं मैं। देखिए, हाइपरसोनिक डोमेन अपने आप में काफी डेंजरस डोमेन है। वो इसलिए क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ये रैपिडली डेवलपिंग नीश टेक्नोलॉजी है। अगर आप स्पेसिफिक जो 4-5 आपने लोकेशंस बताए, इन सभी जगहों से अगर इस तरह से एक्शन या रिएक्शन में हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होगा, हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल होगा, तो उस चेन रिएक्शन को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पूरे विश्व के लिए। अगर पहली हाइपरसोनिक वेपन फायर की गई, उसके बाद में जो चेन रिएक्शन होगा, कोई एयर डिफेंस नहीं रोक पाएगा। पूरी दुनिया में जनरल दत्ता ये परसेप्शन रहा है कि हाइपरसोनिक, व्हेन इट कम्स टू हाइपरसोनिक, रशिया हैज एन अपर हैंड। क्या इस बात पर अपनी इबारत लिखने के लिए सुपरमेसी की अमेरिका ये सब कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो वेपन डेवलपमेंट का फेज रहा है पूरी दुनिया में, ये शुरू से ही अमेरिका और रशिया के बीच में ये होड़ लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा बढ़िया न्यूक्लियर मिसाइल या मिसाइल जिसकी रेंज ज़्यादा हो, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो और जल्दी से जल्दी मार कर सके। उस दौड़ के अंदर आज के दिन में अगर देखा जाए तो यूएसएसआर, मतलब सोवियत यूनियन जो पहले था, और अभी रशिया के पास वही टेक्नोलॉजी है, वही हथियार और असला पूरा का पूरा रशिया के पास में है। रशिया आज के दिन में अमेरिका से ज्यादा मिसाइल रखता है, जो सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस एंड अंडर सी टू सरफेस। उसके अलावा स्पेस टू सरफेस कई मिसाइल है जो स्पेस में जाती हैं, उसके बाद वापस री एंट्री करती हैं। तो कितना समय मिलेगा आपको रिएक्ट करने का? अगर मैं आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करूंगा तो क्या मैं हाइपरसोनिक की इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं स्पेस बेस्ड एंट्री एंड री एंट्री व्हीकल यूज करूंगा ताकि आपको वार करने का दूसरा मौका ना मिले? जी, तो ये हाइपरसोनिक की जो दौड़ है उसमें रूस आज के दिन में आगे है, और अमेरिका इस होड़ में अब आगे निकलना चाहता है। ये प्रतिद्वंदिता, ये होड़ इस दुनिया को न जाने कब से पीस रही है। वो कभी आप जानते हैं शीत युद्ध होता है और कभी आमने सामने का कि टकराहट के हालात बनते हैं। ये अहम खबर देखिए, अमेरिका एक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ये आप जानते हैं। अब जरा देखिए, इसको इलैबोरेट करते हैं। अमेरिका जब ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, दुनिया में अपने अपने तरीके से इसको डिकोड किया जा रहा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, कल भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया गया था। ये अचानक एक दौरा सा क्यों पड़ा हुआ है अमेरिका को, ये भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ये टेस्ट क्या कह रहा है? एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर ये मिसाइलें और इनका टेस्ट। संदेश क्या चीन और रूस को है? संदेश अपनी दादागिरी का है? पूरी दुनिया में सुपरमेसी का है? पूरी दुनिया को संदेश है या खास तौर से रशिया और चाइना के लिए है? बाकियों के लिए कुछ खास मायने नहीं रखता। इधर देखिए रूस क्या कर रहा है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से
न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। उसने कल ही यह दिखाया कि वो किसी भी तरीके से, आप देख लीजिए, पानी से देख लीजिए, सतह से देख लीजिए, हवा से देख लीजिए, उसका कोई तोड़ नहीं है। पुतिन ने खुद इसका जायजा लिया और वो तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने ये कहा कि हम कहीं से भी हमला करने के लिए तैयार हैं। उधर आप जानते हैं बेल्जियम में क्या हो रहा है, नेटो के 14 देश वहां न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं, और न्यूक्लियर ड्रिल भर से पेट नहीं भरा तो एक नॉन न्यूक्लियर ड्रिल भी चल रही है। यहां अमेरिका का बॉम्बर B-52 ड्रिल का हिस्सा है और रूस की सीमा से 600 मील की दूरी पर यह ड्रिल है। संदेश, रूस को न्यूक्लियर धमकी का जवाब दिया जाएगा। और आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया, भूमध्य सागर में नेटो देशों की ये अलग अलग जगहों पर, ये आप लोकेशंस देख रहे हैं, ये शिफ्ट करता जा रहा है। कहां कहां पर? यहां पर देखिए, दुनिया में अलग अलग जगहों पर ये जो बवंडर है, नेपच्यून स्ट्राइक, ये नेपच्यून ड्रिल जो चल रही है USS जॉर्ज से नेटो सैनिकों का युद्ध अभ्यास। यहां पर कई तरह के मारक एयरक्राफ्ट शामिल, जिसके बारे में आशीष आपको बताएंगे। US F-18, A-18G, और इससे भी दुनिया को संदेश देने की कोशिश कि कन्वेंशनली भी हमसे टकराने की कोशिश मत करना, रशिया को ये बताना। ये ड्रिल्स खास तौर से न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर ये पैरेलली चलाना और ये दिखाना, ये लगातार चल रहे हैं। आशीष इनमें से कई को कवर करके आए और आपको बताया है। ड्रिल के बारे में आपका इस समय ओपिनियन, आशीष, बहुत जल्दी से। देखिए, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है और हर एक वेपन प्लेटफॉर्म का, चाहे वो USS जॉर्ज बुश हो या फिर कोई स्पेसिफिक और एयरक्राफ्ट कैरियर हो, सबका एक अपना महत्व है। अगर आप कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्पेसिफिकली जब पूरे कॉम्बैट बैटल ग्रुप के साथ में, कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आप पूरा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को, चीन को, कि हमारे अंदर क्षमता क्या है। और साथ ही देखिए, इस स्ट्राइक के, इस नेपच्यून स्ट्राइक के एक्सरसाइज के बीच में USS जॉर्ज बुश पर अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टॉल्टनबर्ग वहां पर पहुंच गए। एक और मैसेज पे डबल मैसेज जाने की कोशिश है कि रशिया की तरफ से, रशिया को, कि अमेरिका और नेटो किस तरह से कितने केपेबल है। चाहता हूं कि ये ड्रिल्स जो होती हैं, ये साथ में चल रहे जो तनाव जो जहां पर एक्टिवेटेड हैं, क्या उसको कम करने की कोशिश होती है? एक तरीके से आप अपना उठापटक कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं, या उस तनाव को और बढ़ाते हैं? कपिल सर, आपके ओपिनियन इसमें बहुत जल्दी से। देखिए, अब तो नो मोर। पहले ये हो सकता था कि एक दूसरे को डराने को, दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब इसके दूसरे डायमेंशंस आ चुके हैं। और मैं एक बात कहूंगा, उसे लाइटर साइड में मत लीजिए। मुझे तो लगता है कि अब ये हो रहा है कि जब ये एटम बम और मिसाइलें लड़कर के एक दूसरे पे चल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो युद्ध तो तब भी खत्म नहीं होगा। तो उसका आगे युद्ध कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए भी शायद आर्मामेंट इंडस्ट्री जो है वो अभी से वो कैटापुल्ट जो होते हैं बनाने शुरू कर रही है, कि पत्थर बनाने की जो गुलोले होती थी आज से 3000 साल पहले की लड़ाई की, क्या शायद वो उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं? या जिनपिन ने क्या वो स्पेसक्राफ्ट ऐसे बना रहा है कि वहां से मंगल ग्रह से और चांद से पत्थर लेकर के आएगा अगला चौथा विश्व युद्ध लड़ने के लिए? ये पागल हो गई है दुनिया की शक्तियां। इनको ना दुनिया की चिंता है, ना किसी मानव की चिंता है, सिर्फ अपनी आर्थिक 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 हम डोमिनेट करते रहे दुनिया को। कोई सोच रहा है मानवता की इसको लेकर के कि क्या होगा और इस पागलपन का इलाज क्या है? मेरे को तो मालूम है कि इन सारे नेताओं को पागल खाने में बिछा देना चाहिए, इनका साइको एनालिसिस होना चाहिए, इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए कि तुम दुनिया को किस तरफ ले जा रहे हो। राइट। ये किसी को परवाह नहीं, और क्या जब ये सब खत्म हो जाएगा तो पत्थर उठाकर लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। क्या ये मानसिकता कब खत्म होगी? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।